विशेष अलग बात नहीं थी। बात तो थी कि भाई हम सब लोगों ने यूनाइटेडली मोदी जी के पीछे रहना चाहिए और महाविकास आघाड़ी को यहाँ धक्का देना चाहिए और महायुति को सत्ता में लाना चाहिए, ये उसके पीछे मकसद था। नहीं, वोट जिहाद का और धर्म युद्ध का विषय नहीं है। यहाँ तो विषय था महाविकास आघाड़ी और महायुति में बहुत बड़ा संघर्ष था और महायुति के लोगों को मतलब ये धोखेबाज है, ये गद्दार है, इसी तरह के नारे हमेशा दिए जाते थे। एकनाथ शिंदे जी को रोज गालियां संजय राउत देते रहते थे और उद्धव ठाकरे जी एकदम तड़फड़ा कर मतलब विद्रोही भाषा में संताप व्यक्त करते थे। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि एकनाथ शिंदे जी ने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय था। वो निर्णय उद्धव ठाकरे जी ने लेना चाहिए था। उद्धव ठाकरे जी ने पहले गद्दारी की थी और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी को यहाँ आना पड़ा था। तो इसीलिए बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने के लिए वहाँ मतलब हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जाने का गलती किया है। ये भी उनके ध्यान में आया होगा कि लोगों ने धनुष वोटिंग किया है, एकनाथ शिंदे जी वोटिंग किया है, देवेंद्र फडणवीस ने वोटिंग किया है, मोदी साहब की वोटिंग किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसका भी परिणाम है कि उल्टी सीधी बात रोज करते थे, गद्दार है, मोदी ऐसे है, वो अमित शाह ऐसे है। तो इससे भी मतलब लोगों ने अपना संताप उनके खिलाफ व्यक्त किया है और हमें भारी जीत मिली है। हाँ, तो मतलब चुनाव के पहले बात हुई थी कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को 2 सीटें मिली थी, एक कालीना की सीट और एक धारावी की सीट। और बाकी देवेंद्र फडणवीस जी ने आश्वासन दिया था कि भाई एक आरपीआई को मंत्री पद और एक एमएलसी दिया जाएगा, 2-3 महामंडल की चेयरमैन पद दी जाएगी, महामंडल के तो सदस्य है, जिला तालुका कमेटियाँ है। तो इसी तरह सत्ता में आरपीआई को भागीदारी दी जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। कल रात को भी 10:30 बजे हम उनको उनके सागर बंगले पर मिले थे और उनसे हमारी आधा घंटा तक बात हुई थी और उसमें हमने उनको बताया था कि भाई सरकार अपनी आ ही रही है और हमें आरपीआई को एक मंत्री पद देने का वादा आपने किया था। तो उन्होंने हमको विश्वास दिया है कि सरकार बनेगी तो उसमें आरपीआई का मंत्री रहेगा। नहीं, महाविकास आघाड़ी की गलती ये है कि रोज गालियां देने का काम वो करते थे और वो ये समझ रहे थे कि भाई हम बहुत ही सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि लोकसभा में उनको अच्छी सफलता मिली थी। उनको 31-30 सीटें और एक इंडिपेंडेंट उनकी सीट थी। तो 48 सीटों में से 31 सीटें उनके ताबे में थी, खाली 17 सीटें हमारे ताबे में थी। इसीलिए महाविकास आघाड़ी के लोग बहुत बड़े गर्व से बोल रहे थे हम ही सत्ता में आएंगे, हम ही सत्ता में आएंगे। और मोदी साहब को गालियां देने का इफेक्ट है। एकनाथ शिंदे जी को रोज मतलब गद्दार बोलने का इफेक्ट है और मोदी साहब जैसे विकास पुरुष के खिलाफ इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करना ठीक नहीं था। और राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, इन लोगों ने भी बहुत ही गलत बातें की थी और इसीलिए यहाँ के मतदारों ने तो सोचा कि उन्होंने ज़्यादा वोटिंग भी किया और महाविकास आघाड़ी को उनकी जगह दिखानी है। इसीलिए मतलब लोगों ने इतना अच्छा वोटिंग किया था और इससे हमें इतनी बड़ी सफलता मिली है। और अभी तक जो रुझान है उसमें 217 सीट हमको भी मिल रही है और भी हमारी सीटें 10-15 सीटें और भी आखिर तक बढ़ सकती है और मुझे पूरा विश्वास है कि 230 तक हम पहुंच सकते हैं और सरकार हमारी 1-2 दिन में बनेगी। नहीं, अगर बैलेट पेपर करेंगे तो और हमारी 10-20 सीटें बढ़ेगी। मतलब बैलेट पेपर जो है, बैलेट पेपर का विषय निकालते हैं तो ये कोई ईवीएम मशीन जो है ये क्या मोदी साहब ने नहीं लाई है, कांग्रेस के टाइम पर ये मशीन लाई गई है और जब तुमको सफलता मिलती है तो मशीन अच्छी रहती है। झारखंड में वहाँ इंडिया आघाड़ी को बहुमत मिल रहा है, उधर की मशीन अच्छी थी और महाराष्ट्र की मशीन में बिगड़ गई थी। तो इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। तुमको मान्य नहीं है तो तुम महाराष्ट्र छोड़ कर जाओ। अगर महाराष्ट्र में रहना है तो ये जो लोगों का मैंडेट है मानना पड़ेगा। लोगों का मैंडेट मान्य नहीं है तो संजय राउत जी ने महाराष्ट्र छोड़कर उन्होंने दिल्ली में जाकर रहना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री के लिए